सो हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम, नमस्कार आप सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे के बहुत ही धमाकेदार चैप्टर के सेकंड पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में। भाई ये वाली वीडियो के बाद अपन इसके पीवाईक्यू करेंगे, तो फटाफट से सब आ जाओ चैनल पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब कुछ, बुलेट ट्रेन स्पेशल सीरीज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखो क्रैश, देखो हम 50 डेज सीरीज चला रहे हैं, तो मैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस की डेरिवेशन नहीं करूंगा, फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को फॉर्मूले ही बताऊंगा बस। तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारी वीडियो देखने आए हैं, तो फटाफट से पीसीएमबी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे 50 डेज चैलेंज की वीडियोस और बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको मिलते रहे। क्योंकि भैया हम मिले बहुत सारे बच्चों से, हम मिले अपने पुराने स्टूडेंट से, और हमने उनकी वीडियोस बनाई आपके लिए, ताकि आप देख सके कि क्या अप्रोच होती है लास्ट में अप्रोचेस होती है वन शॉट्स, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट है। वन शॉट्स होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाओ आज की बहुत बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम बुलेट ट्रेन स्पेशल। आप सभी का प्यारा, आप सभी का दुलारा 50 डेज सीरीज का मिशन नीट 2025। 4 मई याद रखो, खाना पीना, उसका बर्थडे, अपना बर्थडे सब भूल जाओ, 4 मई याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। पेन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, इसमें स्लाइड्स कम है, लिखना आज थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तो फटाफट से थोड़ा स्टार्ट कर देंगे जल्दी से, ताकि खत्म करते हैं फटाफट से। भैया वन शॉट को वन शॉट की तरह रखेंगे, है ना भैया। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा हमने बहुत समय पहले, मतलब ये मैं वैसे नहीं बता रहा, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में 2 शेर रहते थे, है ना, फिर उनमें से एक मर गया, फिर एक बच गया, बस यही कहानी है, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करते जाएंगे, हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब्सटेंस की। सब्सटेंस हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में 2 प्रकार से डिवाइड किए, डिफरेंशिएट किए, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बोलते हैं बिजली, बिजली आए है, बिजली बिजली हो बिजली बिजली। हाँ, तो ये वही वाली बिजली है जो बिजली है, बस बिजली तो बिजली होती है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट बिजली, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और बिजली को मिला दिया तो इजली हो गया था। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं वो हमें इस वाली स्लाइड पर देखने को मिलेगा। हाँ भाई, कंडक्टर्स की बात कर रहे थे। कंडक्टर्स कौन, जो कंडक्टिविटी दे सके। अब कंडक्टिविटी 2 प्रकार की हो सकते हैं, एक ऐसे कंडक्टर, मतलब कंडक्टिविटी के हम रिस्पेक्ट में 2 चीजें देख सकते हैं, ऐसे कंडक्टर जो मेटेलिक हो और जो आयनिक हो। मेटेलिक कौन, जो मेटल कंसिस्ट करते हो, मेटल से बने हुए हो। आयनिक कौन, जो डिसोसिएट हो पाते हो आयंस में, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दीज आर आयंस। आयोनिक, आयोनिक भाई आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पता चला एक बार भाई वीडियो बनाई, भाई पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, भाई मजा आ गया, ये कर दिया वो कर दिया, 4 शायरी में पेल दी उस दिन, ठीक है भाई। पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, भाई की बैटरी खत्म हो गई थी। भाई की मतलब भाई की नहीं, भाई की बैटरी ऑलवेज चार्ज रहती है, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अपन पंजाबी तो नहीं है, पर बैटरी चार्ज रहती है अपन की, तो ध्यान सुन लो भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं, आयंस। आयनिक क्या होते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, चार्ज का फ्लो कराकर कंडक्टर बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। और मेटेलिक कौन होते हैं, जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं। अच्छा, नॉन कंडक्टर कौन, देखो मैंने यहाँ नॉन मेटल नहीं लिखा, क्योंकि कुछ नॉन मेटल होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक ग्रेफाइट। मैं लिख रहा हूं नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो यहां पर कौन होते हैं, जो भैया नहीं करा सकते, बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल ये नहीं करा सकते, डू नॉट कंडक्ट बिजली, बिजली कंडक्ट नहीं करा सकते। भाई ध्यान से सुनते जाना, ये कंडक्टिविटी की बात थी, ठीक, ये तुम्हें सब पता है, ये बेसिक है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एक बहुत धमाकेदार लाइन लिखो, नीले कलर से लिखो, क्या लिखना, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सारे सॉल्ट कैसे होते हैं, बहुत धमाकेदार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, पहली बात।
आ जाओ, वापस आ जाओ जी, वापस आ जाओ। हाँ जी भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यार देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का तुम ऐसा समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जो ज्यादा आयोनाइज्ड हो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो, आराम से टूट जाए, ठीक है, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल अगर यहां दे दूं तो HCl दे दूंगा, H2SO4 दे दूंगा, ठीक है, H3PO4 दे दूंगा। ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो क्या होते हैं, H3PO4 मतलब भाई H3PO4 के लिए, मतलब H3PO4 तुम ले सकते हो, पर जितना ज्यादा HCl और H2SO4 HNO3 होते हैं उतना ये नहीं होते, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भाई इसमें भी लिखा है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो लिखा है, नहीं भाई नहीं लिखा, मैं लिख ही देता हूं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, ये सारे जो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आराम से डिसोसिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन दोनों से रिलीज कर देते हैं, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बाकी सॉल्ट पढ़ाऊंगा तब तो सॉल्ट में बहुत सारी बातें करनी है। आगे चलते जाओ। वीक इलेक्ट्रोलाइट, भाई थोड़ा जल्दी आओ। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे बेसिक बेसिक बातों में टाइम नहीं खराब करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं भैया? वीक जो होते हैं, जो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हो, अच्छी कंडक्टिविटी तुम लोगों को ना देते हो, डिसोसिएशन में टाइम लगाते हो, मजा ना आता हो जिनके डिसोसिएशन में, तो भैया यहां लिखा हो ऑल अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, ऑल अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट इनके, ठीक है। इनके सब क्या होते हैं? वीक। ऑल ऑर्गेनिक वीक, ओ सॉरी, और ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं वो वीक होते हैं। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, जैसे मतलब 1 डिग्री अमाइन क्या होगा? NH2 RNH2, ठीक है। 2 डिग्री क्या हो गया? R2NH, 3 डिग्री क्या हो गया? R3N। तो ये तीनों क्या है? ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री अमाइन। समझ में आया? एक होता है H3BO3, भैया क्या कह दिया? H3BO3, इसका एक्सेप्शन होता है, इसका याद रखना, सही है। H3BO3 का एक्सेप्शन होता है, याद रखना। आगे चलो। आरेनियस एसिड, भैया आरेनियस एसिड पता है कौन होते हैं? मैं सीधे सीधे ड्रामेबाजी ना करते हुए सीधी भाषा में लिख दूं, H पॉजिटिव डोनर होते हैं। कौन होते हैं? H पॉजिटिव डोनर, जो H पॉजिटिव दे दे। एग्जांपल, H पॉजिटिव देने वाले HCl, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा ये देखो क्या बात लिखी हुई है, देखो मैंने यहां पीछे लिखा था ना H3BO3 लिखा था ना, कुछ और तो नहीं लिखा? हाँ ठीक लिखा है। H3BO3 इज नॉट आरेनियस एसिड। ए का मतलब होता है आरेनियस एसिड, ठीक है, ये आरेनियस एसिड नहीं होते। HCl आरेनियस बेस, चल भाई चल भाई चल भाई, पलट जा। OH डोनर, OH नेगेटिव डोनर, जो OH नेगेटिव डोनेट करते हो वो कैसे होते हैं? आरेनियस बेस। एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर NaOH, कैसे डिसोसिएट होता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? ये क्या है? बेस है, वो भी कैसा है? आरेनियस है। अरे बेस, अरे आरेनियस बेस, अरे अरे करना है, अरे अरे करना है। चलते जाओ। ब्रॉन्ज स्टेट, ब्रॉन्ज स्टेट H पॉजिटिव डोनर, ब्रॉन्ज स्टेट एसिड H पॉजिटिव एक्सेप्टर, H पॉजिटिव एक्सेप्टर आरेनियस, वो ब्रॉन्ज स्टेट बेस। ध्यान सुनना मैंने क्या कह दिया। ब्रॉन्ज स्टेट एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? H पॉजिटिव डोनर। अच्छा आरेनियस एसिड भी तो H पॉजिटिव डोनर थे, तो मैं लिख सकता हूं ऑल आरेनियस एसिड आर ब्रॉन्ज स्टेट एसिड। सिंपल, सही है। पर ब्रॉन्ज स्टेट बेस, आरेनियस बेस सारे ब्रॉन्ज स्टेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां OH नेगेटिव क्या था? डोनर था, और यहां पर क्या है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, तो यहां पर वो केस नहीं होता, ठीक है भाई। कॉन्जुगेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कॉन्जुगेशन में बताता हूं तुम लोगों को, एग्जांपल तुम लोगों को 2-3 समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो HCl लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है, HCl कैसे टूटेगा बताओ? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बताओ ये इसका कौन सा पार्ट है? तुम बोलोगे भैया ये इसका एसिडिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? एसिडिक। तो पता है क्या होगा इसका? कॉन्जुगेट बेस। कैसा होगा? कॉन्जुगेट बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट जो होगा उसका पार्ट वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं कि भैया ये कैसा होगा? ये एक वीक होगा। जब वहां पे मैं बात कर दूं CH3COOH की, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में प्लस CH3COO नेगेटिव में, तो ये इसका एसिडिक पार्ट है और ये इसका
कॉन्जुगेट बेसिक पार्ट है, कॉन्जुगेट बेसिक पार्ट। समझ में आ रही है भाई, बात दिख रही है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर पीसीएम भी सब चमक रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सब चमक रहा है, मेरा चश्मा चमक रहा है, मैं चमक रहा हूं, तुम चमक रहे हो, सब चमक रहा है, तो सनशाइन वाला केस है। तो भैया जो भी देखो एसिड से निकाल लो, तो जो पार्ट निकला एसिड का H पॉजिटिव, वो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका कॉन्जुगेट पार्ट होगा। अगर मैं बात करूं भाई किसी का फोन आ गया और हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे, क्लास चल रही है, बदतमीजी नॉट अलाउड। आगे एसिड पेयर, देखो बेस का पेयर लिखूं अगर मान लो NaOH है तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका बेसिक पार्ट, ये क्या हो गया इसका बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट दिख रहा है ना भाई, कोने में दिख रहा है। और ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिडिक पार्ट, क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिडिक पार्ट। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से चलते जाना, आज थोड़ा सा स्लो ही चल रहे हैं ना, ऐसा भागा दौड़ी नहीं चल रहे भाई। रीजन पता है क्या है उसका, आयनिक में ना अगर मैंने तुम लोगों को भागा दौड़ी मचाई तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अपने एंड से भागा दौड़ी मचा सकते हो। कैसे भैया, मैं तो स्लो स्लो चल रहा हूं, तुम 1.5x पे कर लो, 1.25x पे कर लो, भाई ज्यादा तेज मत चलाना, तुम्हारा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी 2x पे चलाओ, मेरी तरफ से 100x पे चलाओ, मेरा क्या जा रहा है। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, भैया एम्फीप्रोटिक वो जो H पॉजिटिव ले भी ले, जो H पॉजिटिव दे भी दे, जो H पॉजिटिव ले भी ले, जो H पॉजिटिव दे भी दे। एग्जाम्पल के लिए देखो ये लिखा हुआ है एक, तो मैं देखता हूं, मैं इसको H पॉजिटिव दे रहा हूं डोनर, या फिर एक काम करो इसको डोनेट करवा लो, तो इससे H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ये हो गया। अगर मैं इसको कह रहा हूं H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर, तो कैसा दिखेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो ये हो जाएगा H2S। बात समझ में आ गई, एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, HCO3 नेगेटिव चल जाएगा, H2CO3 चल जाएगा भाई। हाँ तो भाई H पॉजिटिव दे दो तो क्या हो जाएगा H2CO3, अगर मैं H पॉजिटिव निकाल लूं तो क्या हो जाएगा जी CO3 2 नेगेटिव। चले भाई, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज जो होती है ये क्या होती है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर, एज वेल एज डोनर। चले भाई आगे, लुईस एसिड लोन पेयर, भैया लोन पेयर, लोन पेयर की बात करेंगे भाई, लोन पेयर बहुत आसानी से, मतलब हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, एक होता है लुईस एसिड और एक होता है लुईस बेस। देखो तो दोनों के बारे में सही से लिखा हुआ, मैंने इसलिए देखा, मैं भाई आगे स्लाइड नहीं होगी तो दोनों एक संग पेल देंगे। तो भाई लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है वो समझना। लुईस एसिड जो होता है वो लुईस एसिड होता है, लुईस बेस जो होता है वो लुईस बेस होता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है जो लोन पेयर डोनेट कर दे और लोन पेयर एक्सेप्ट कर दे, जो क्या कर दे, लोन पेयर डोनेट कर दे और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फटाफट से बता दो सब, फटाफट से। उनको बोलते हैं लोन, एक तो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर और एक होता है लोन पेयर डोनेटर। तो भैया एक तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। फटाफट से मेरे को कमेंट में कर दो जो कौन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, कौन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, फटाफट से बता दो भैया। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो वो एसिड, याद कैसे रखोगे, भूल ना जाना। लुईस एसिड, एसिड का मतलब एक्सेप्टर। भैया इधर क्यों हो गए थे, भैया फोन में देख रहा था, क्या देख रहा था वो नहीं बताएंगे क्योंकि यार पर्सनल बातें है ना, पर्सनल है तो पर्सनल नहीं बताएंगे कुछ भी। हाँ मैसेज आया फिर, यार रहन दो मत दिखवाओ, पढ़ने दो, मैं बस इसको बंद करके रख रहा हूं। हाँ भाई, लुईस एसिड एक्सेप्टर, लुईस बेस डोनर। क्या एक्सेप्टर है भैया, लुईस मतलब लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्टर LA, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, और दूसरे वाला लुईस बेस जो क्या होगा, लोन पेयर डोनेटर होगा, जो क्या होगा लोन पेयर डोनर। अच्छा सोचो, लोन पेयर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कैटायन कर सकते हैं, वैकेंट, ऑर्बिटल जिनके पास हो सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना।
डोनेट कौन कर सकता है? डोनेट कौन कर सकता है? जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। भैया एलपी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर अनायंस कर सकते हैं, या फिर अनायंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूं तो ऑर्बिटल ये सब हो गया, ठीक है। और अगर मैं ये बोल सकता हूं कि भैया कैटायन में और अनायन के बाद जो मेटल हो सकते हैं, मेटल भी, भैया मेटल भी बहुत सारे लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो भाई एक्सेप्टर ये नहीं कर सकते भाई, ये गलत लिखा है, ये वहां लिखना था, यहां लिखना है भाई, यहां पर, क्योंकि भैया डोनेट करने वाली बात है ना, तो मेटल ही क्या कर सकते हैं? लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या आयंस को दे सकते हैं, गिव कर सकते हैं। तो ये बेस हो गया, सही है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार पॉइंट। लिख लो भाई, लिख दूं? लिख दूं कहो तो? अगर तुम कहो तो लिख देता हूं। स्पेशल पेज, बहुत बढ़िया है भाई। स्पेशल पेज, ये तो यहीं आ जाएगा आज भाई। क्या लिख दिया स्पेशल पेज में? स्पेशल पेज में लिख दिया NH4 neither acid nor base, neither acid nor base, NH4 neither acid nor base, ठीक है। और सुन लो, और सुन लो, ये भी एसिड कौन सा है? लुईस है, लुईस एसिड। यहां लिखा नहीं है, यहां तो चलो लिखा है लुईस बेस है, तो भैया लुईस एसिड और लुईस बेस। एडक्ट फॉर्मेशन, भाई ये इंपॉर्टेंट है, आज एडक्ट फॉर्मेशन करना सिखाता हूं। देखो होता क्या है, एडक्ट जब फॉर्म होगा बच्चों, जब एक के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो ध्यान से देखो, मैं बना के दिखाता हूं एडक्ट फॉर्मेशन। ये NH3 है, या फिर सुंदर सा बनाए, अच्छे से बनाएंगे। देखो ये क्या हो गया और क्या मिट गया, N, इसके पास लोन पेयर है, एक H, एक H, एक H, और ये है BF3, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है F F F, सही है। अभी करता क्या है, ये अपनी लोन पेयर इसमें ट्रांसफर मारता है, और जब इस पे एक लोन पे मतलब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मार के कोऑर्डिनेट जैसा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं अभी बात करूं तो देखो, इसकी 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 हाइब्रिडाइजेशन तुम बोल दोगे फटाफट से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, पर्पल कलर से बोल दो हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, इसकी sp3 हाइब्रिडाइज है। भाई दिख रहा है ये? यार ये अच्छा सा नहीं दिख रहा भाई, ये वाला बताना भाई, ये वाला बताना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यार ये तो और ठप हो गया मामला, कलर कहां चलेगा इसमें? नीले से ऐसे कुछ लिखेंगे, इस बार लिखेंगे स्काई ब्लू से। हाँ जी भाई, तो बताना। इसका है sp3, भाई ये दिख रहा है? ये तो व्हाइट ही दिखा, चलो ठीक है भाई, ये था sp3, सुनो। और ये क्या था? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, sp2 भाई, 3 सिग्मा एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब जब इसने इसको बॉन्ड बनाया तो कैसा दिखेगा? देखो NH ऐसे एरो दिखाओ, BF3। अब देखो इसके 4 सिग्मा, इसके भी 4 सिग्मा, तो ये कितना हो गया? sp3 हो गया, और ये भी क्या हो गया? sp3 हो गया। तो एडक्ट फॉर्मेशन से क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। आफ्टर एडक्ट फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन क्या होगा बताना? ये हो जाएगा sp3 और दूसरा भी हो जाएगा sp3। सिंपल बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह एकदम क्लियर है। स्पेशल पेज दिख रहा है झमाझम एकदम। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, भाई ये अच्छा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो वाटर टूटता है ऐसे, देखो कोई चीज, देखो कोई लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती, कुछ ना लड़के होते हैं ना लड़कियां होती हैं, समझ रहे हो? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चेंज अपनी मर्जी से है ना, और कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है भाई। बायोलॉजी के कुछ टर्म्स में ऐसा है और इसमें कुछ गलत नहीं है ना। अब उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी देखो भाई, ये नहीं कि कुछ भी कह रहे हो, भैया ने क्या कह दिया, इन्हें कुछ नहीं भाई, भैया बिल्कुल तमीज से पढ़ा रहा है, पढ़ाने का ही कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बायोलॉजिकल, देखो अब मैं बायो तो उतनी नहीं बताऊंगा ना, मेरे को बायो उतनी ज्यादा डिटेल में पता, पर मुझे पता है उसमें भी एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई ऐसे क्रोमोसोम का डिफरेंशिएट होता है। मतलब जो थर्ड जेंडर होते हैं वो भी थोड़े मेल डोमिनेंट या फीमेल डोमिनेंट होते हैं, समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली वो ना मेल है ना फीमेल है, उनके बीच का कुछ पार्ट है। तो सिमिलरली वाटर जो होता है ना, एसिड होता है ना बेस होता है, दोनों की तरह डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट
क्रिएट हो जाता है। कौन हो जाता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका मैं के एच लिखूं, मतलब मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखना चाहता हूं, तो भैया के एच बताना क्या लिख दूंगा? के एच लिख दूंगा इसका H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, भैया प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे तो लिखते हैं, डिवाइडेड बाय H2O की कॉन्सेंट्रेशन। H2O की कॉन्सेंट्रेशन 55.5 फिक्स होती है भैया, इसका कांस्टेंट होता फिक्स, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, KH इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये समझ में आया? अब आगे समझो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं KW, और KW के बाद इसको लिखता हूं H पॉजिटिव की आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की आयन कॉन्सेंट्रेशन। और भैया ये जो आती है ना KW, ये 14 आती है, आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा? भैया कुछ नहीं लिखा, तो मैं यही लिख दूंगा सारी बातें, ठीक है। ये आती है, ये फिक्स वैल्यू आती है। अब क्या होता है ना, एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है ना, ये 10 की पावर 4 मतलब 14 कॉन्सेंट्रेट तक आती है। तो जो स्केल बनता है, जो बात बनती है, वो क्या होती है? 14 तक होती है। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होती है? 10 की पावर -7, और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होती है? 10 की पावर -7। दोनों की क्या होती है? -7 मतलब दोनों की जो होती है वो -14 के बराबर होती है। तो मैं बात करूं अगर इस जगह पर, तो जो इस जगह पर एट 10 की पावर -14, तो जो पीएच स्केल जो होगा, पीएच स्केल जो होगा वो कितनी यूनिट तक होगा? 14 तक, रूम टेम्परेचर पे। पर देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब कहां पर? 90 डिग्री पर। ये देखा गया 90 डिग्री पर क्या किया गया, जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली गई ना, तो वो 10 की पावर 7 की जगह 10 की पावर 6 आई, और OH नेगेटिव की निकाली गई तो उसकी भी कितनी है? 10 की पावर -6। तो इस बात से ये पता चला कि एट 10 की पावर -12, तो पीएच स्केल जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा? 12 की वैल्यू हो जाएगी। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, अब समझो। ये तो मैंने तुम लोगों को लिख दिया, समझने वाली क्या बात है? समझने वाली बात ये है भाई, ध्यान सुन रहे हो? देखो मैं तुम्हारे कितने नजदीक आ गया हूं, तो भाई ध्यान सुनना भाई। समझने वाली बात ये है कि अगर टेम्परेचर कम है, पीएच स्केल बड़ा होगा, लार्ज होगा, पर अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, गर्मी बढ़ा दी, तो पीएच स्केल कम हो जाएगा, टेम्परेचर 12 तक जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? समझ में आई मैंने क्या कहा? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे, पीएच स्केल की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं, बताओ कि न्यूट्रलाइज कहां होगा? तुमने कहा भैया 6 पर। मैंने कहा बताओ एट रूम टेम्परेचर 6.7 वैल्यू, मतलब पीएच स्केल पर 6.7 आ रही है कोई वैल्यू, तो बताओ एसिड है या बेस है? तो तुम छूटते बोलोगे भैया एसिड है, 7 से कम है। पर मैंने बोला एट 90 डिग्री टेम्परेचर द पीएच वैल्यू 6.7, तो व्हाट इज एसिड और बेस? तो तुम बोलोगे भैया अब एसिड नहीं है, क्योंकि अब जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो कहां पर होगा? 6 पर होगा। और आप पूछ रहे हो 6.7, इसका मतलब अब कंडीशन बेसिक है। बात समझ में आ रही? बहुत डिटेल्ड बात है, बहुत डिटेल्ड। तो आगे चलो, क्लियर है यहां तक बात? हाँ, तो भैया याद रखना इसका 10 की पावर 7 रूम टेम्परेचर। अब जब तक टेम्परेचर निकलेगा जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीट में ज्यादा भसड़ आती नहीं है वाली, ठीक है भाई। ये मैं तुम लोगों को कितनी बार पढ़ा चुका हूं, कितनी बार और पढ़ाता जाऊंगा। ये क्या लगा दिया, बड़ा काहे लगा रखा है बे? मिट जाओगे? मिट के दिखाओ, मिट के दिखाओ, मिट के दिखा दिए भैया, यहां माइनस है। सही है, अब सुनो डेल्टा एच, ये वाली बात अब याद करो। अगर चीज एक्सोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव भी होती है और ये नेगेटिव भी होती है। अगर ये पॉजिटिव है भैया, टेम्परेचर जो T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा, T1 जो होगा T2 से छोटा होगा, तो 1/T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा। याद है ये वाली बात, पिछले चैप्टर में पढ़ाई है, इसलिए याद नहीं बता रहा हूं। तो भैया अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और यहां से वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। भैया समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव कैसे आई? पुरानी में देखो, जाके देखो, ये अगर छोटा है तो इसका ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये बड़ा है पार्ट, तो इसमें से आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 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 होगा। और पॉजिटिव अगर पॉजिटिव आया, डेल्टा एच जो है अगर वो पॉजिटिव आया, तो पता क्या होगा? पॉजिटिव आया मतलब KW जो होगा 2, वो KW1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया, तो तुम समझ ही रहे हो भैया, नेगेटिव आया इसका मतलब ही नेगेटिव। अच्छा, ये तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव आंसर कब आएगा? जब KW1 जो होगा बड़ा होगा KW2 से। ये 100 बार समझा चुका हूं तुम लोगों को मैं, थर्मो में समझा दी, आयनिक में भी समझा दी है, केमिकल में भी समझा के आया। ठीक है, चलो भाई आगे। क्यों देखो, और मैं इसको बार बार लेके क्यों आता हूं? ताकि तुम लोगों के जहन में बैठ जाए भैया
4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका काम है। तुम्हारा क्या काम है? 4 बोतल वोडका बोलने का काम नहीं है तुम्हारा डेली, तुम्हारा काम है डेली ये बोलने का कि भैया log k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। एसी करेंगे बंद, लग रही है ठंड। चलो भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? चलें आगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। भाई पीएच स्केल कैलकुलेशन का देखो, अब देखो कैलकुलेशन का। भैया देखो, मैं तुम्हें डेरिवेशन नहीं सिखाने वाला, रीजन तुम लोगों को पता है, 50 डेज है, शॉर्ट वीडियोस हैं, फटाफट खत्म करनी है ना। जब पूरा अपना करेंगे अपना लॉन्ग टाइम में, तब पूरी एक एक डेरिवेशन सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ बता रहे भैया पीएच कैलकुलेशन करने का बिल्कुल सही तरीका है, माइनस लॉग जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो, जो भी, जैसे पीएच कैलकुलेशन करना तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच कैलकुलेट करना तो माइनस लॉग पीओएच की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, पीओएच कैलकुलेट कर जब देते हो ना तुम, तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें 14 में से इसकी वैल्यू माइनस करके पीएच कैलकुलेट करना होता है। ये बात ध्यान रखना, जब तुम पीओएच कैलकुलेट करो कहीं भी, तो तुम आखिरी में उसके आंसर को 14 में से माइनस कर देना, तो वो एसिडिक पीएच आ जाएगा। देखो पीएच पीओएच कोई स्केल नहीं होता, पीएच स्केल होता है। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ये फॉर्मूला है, अरे ओ ये कहा हुआ है, ओ चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देंगे। भैया पीएच का फॉर्मूला समझ में आया? पीएच का फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा मान लो, देखो मैंने लिख दिया, मान लो कैलकुलेट करना है पी की पावर पी कैलकुलेट करनी है, मतलब जैसे पीएच है ना, तो पी की तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 किसकी कॉन्सेंट्रेशन, पी की कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी जो भी आ जाए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कर देनी है। सही है। अभी देखो, जब मैं तुम लोगों को पीवाई क्यूज और बेसिक समझाऊंगा ना, तो मतलब पीवाई क्यूज जब समझाऊंगा ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा तुम लोगों को समझ में आएगा भाई कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे करते हैं। तो अभी सारे फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुले कर लेते हैं पीएच स्केल वाला। ठीक है, चलो भाई आगे। अब देखो, हमें पीएच कैलकुलेशन तो करना है भैया, अब हम सीख तो बात रहे हैं, तो हमें क्या डालनी है हेडिंग, अब हमें हेडिंग डालनी है, हमें हेडिंग डालनी है पीएच कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ओए कहां चला गया, अरे मित्र किथे, इथे आजा, तो रब दा वास्ता। अरे यार ये कैसे आएगा, एच लिखो, कहां लिख गया भाई, कहां चला गया एच, ये रहा, आ गया आ गया, पीएच कैलकुलेट कराने आ गया। ठीक है भाई, कर दिया सेट। पीएच कैलकुलेट करना है भैया, पीएच कैलकुलेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे तरीके हैं। करना क्या है, ध्यान से सुन लो, ऐसे ही तुम रिवाइज हो पाएगा, नहीं तो तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। और मैं सही बता रहा हूं, रिवाइज नहीं कर पाए तो जिंदगी भर भंड बैठे रहोगे। मैं केस लिखवाऊंगा, तुम्हें केस लिखना है। करना क्या है, एक पेपर लेना है, अब की वीडियो में देखो क्या करना है पेपर ले लेना है, एक कोरा सिंगल कागज, और उसके बाद उसमें लाइन खींचनी है, 2-3 खींच लो, ऐसे फोल्ड कर लो पेपर, लाइन खींच लो 2-3। उसके बाद क्या करना है, हेडिंग डालना पीएच कैलकुलेशन। उसके बाद पहला पॉइंट कि भैया इस समय ये वाला, इस समय ये वाला, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और एक ही साइड पर है, दोनों साइड पर ना आ जाए। अगर पेपर भर गया तो दूसरा पेपर लो, दूसरे उसके पीछे लिखना। और जहां बैठ के पढ़ते हो, अगर मान लो कोई भैया है जो जैसे किचन में काम करना पड़ता है, मजबूरी है बर्तन मांजना, तो भैया जहां सिंक है उसके ऊपर टैप है, उसके ऊपर ही चिपका लो, और ऐसे ऊपर देखते रहो। हाँ, पीएच कैलकुलेशन, पीएच का फॉर्मूला होता है 10 की पावर ये माइनस लॉग 10 की पावर ये, पूरा भाई लगते रहो, लगे रहो, ऐसे ही करते रहना। तो भैया ऐसे ही करने से ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बात, तुम्हें पता है भाई, तुम सब पढ़े बैठे हो कि पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पर एक बार तब भी फॉर्मूले वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूं वो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की या फिर बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड की या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड की या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की। तो भैया ध्यान सुनना, अगर जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू है, ध्यान सुनना, पीएच जो है वो 10 की पावर -6 मूलर से ज्यादा है। अच्छा, 10 की पावर -6 से ज्यादा है, इसका मतलब बताना, 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -3 ऐसे है, समझ रहे हो ना। 10 की पावर -6 से ज्यादा कौन होगा भैया, बचपन में पढ़ा है ना,
वो लाइन नंबर लाइन जीरो से कम वाले, फिर कम वाली वैल्यू वाले बड़े होते हैं। तो 0.567 ये वाला है, ठीक है। और फॉर्मूला तुम लोगों को याद है कि भैया पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, अभी आपने बताया लॉग बेस 10, और जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन देखिए एच की दे रखी है तो यहाँ पर एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा कर ही दूं, मान लो 10 की पावर 4 के लिए कर दूं, 10 की पावर 4 मतलब मुझे पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है 10 की पावर -4। अच्छा एक बात तो मैं बताऊंगा आज की बात ध्यान सुनना, पता है एक्चुअल में ये क्यों करा गया? देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 का मतलब है ऐसा, है ना, 4 जीरो है। अच्छा किसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखना था तो लिखना था 0.001 ऐसे लिखना पड़ता था, तो ये बहुत भद्दा लगता था, इसलिए क्या करा गया, पीएच कैलकुलेट करना सिखाया गया। और पीएच कैलकुलेट करते हुए ना ये सारी चीजें क्या दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं, अच्छा लगता है इनको देखकर, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो भैया पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -4, ठीक है। अच्छा बेस 10 तो ये होता है लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी। मैं तुम लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान सुनना, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी कैलकुलेशन से ट्रिक बताऊंगा। रीजन क्या है उसका, भैया लोग ना लॉग कैलकुलेट करते ही रह जाते हैं, मैं लॉग कैलकुलेट करना कभी सिखाता ही नहीं हूं, मैं हमेशा लॉग सोचना सिखाता हूं। अगर सोच देखो उसके बारे में सोच सोच के तुमने अपना क्या हाल बना लिया, कुछ फायदा नहीं है। लॉग सोचो, अगर लोगों के बारे में नहीं सोचना, लॉग के बारे में सोचना, लॉग के बारे में सोचा तो काम हो जाएगा। तो लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग है, क्या होता है देखो यहां लिखता हूं, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। तो भैया देखो मैं इसको यहां पे पुट कर रहा हूं, ये यहां पे जाएगा तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी एच क्या हो जाएगा इसका, ये 4 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो तो 4 इंटू 1, तो पी एच क्या आ गया 4। सिंपल। कैसा है भैया, एसिडिक है, साफ बात, नो बकवास। अच्छा पीओएच आ जाए तो सिंपल सिंपल ही बिल्कुल, देखो अगर यहाँ पे आता है पीओएच भी आ गया ना, तुम पीओएच भी आ गया तब भी तुम ऐसे करना, 10 की पावर 6 से कम, तुम इसको निकालना फिर 14 से माइनस करके निकाल लेना। सही है, 14 से क्या करके निकाल लेना, माइनस करके निकालना। भाई आराम से देखो समझो, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। कहाँ गया, इसको डब्बे में बंद कर दूं, अगर इसके डब्बे का कलर मैं नीला कर दूं तो इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा, बस ये याद रखना, तुम्हें ये लिखना है, मैं डब्बा बना दूंगा, ये लिखना है। वैसे मैं फॉर्मूले लिखूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा, अभी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। चले आगे, चले 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 चले, क्या लिख दिया, दूसरा है भाई। अब हम क्या करेंगे, इफ 10 की पावर 6 से कम, ये क्या बना दिया, उल्टे बना दिए भैया, 10 की पावर 6 से, अबे क्या हो गया, 10 की पावर 6 से कम पीएच है। अब 10 की पावर 6 से कम है मतलब क्या, 10 की पावर 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 8 मानो, 10 की पावर 9 मानो, 10 की पावर 10 मानो, ऐसे मान के सॉल्व करना। सही है, इसके लिए भी सेम टू सेम है वही बस, लेकिन इसको सॉल्व करते समय तुम करना क्या, जब तुम 10 की पावर -8 लो तो साथ ही साथ तुम पीएच कैलकुलेट करने में 10 की पावर -7 लेते हुए चलना। रीजन मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि जब तुम इसका पीएच कैलकुलेट करते हो तो एक तो तुम एसिडिक पार्ट का पीएच कैलकुलेट करते हो या फिर बेसिक पार्ट का पीएच कैलकुलेट करते हो, ठीक है, एसिड और बेसिक पार्ट का जो तुम्हारे को गिवन होगा, ये तुम्हें क्या होगा, गिवन होगा। अच्छा साथ ही साथ तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्योंकि वीक है ना, कंडीशन वीक में आ जाती है, तो वाटर के साथ साथ करना पड़ता है, तो तुम्हें पीएच किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज वेल एज वाटर का। अच्छा वाटर का पीएच तुम लोगों को पता है 10 की पावर -7 होता है, तो इसको ऐसे सॉल्व लेकर करना है, याद रखना, क्वेश्चन आएंगे तो अपन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसको ये याद रखना है, जब ऐसे कंडीशन चलेगी तो तुम लोगों को कैसे सोचते हुए चलना है। क्लियर है यहां तक, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर है तो बता दो, क्योंकि बताने से ही होगा, है रामदेव बाबा ने कहा था करने से ही होगा। भाई स्लाइड इज एडेड नाउ, जिसे वो बोलते हैं ना मेट्रो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी दैट, जहां भी आपको जाना है, योर नेक्स्ट destination will be your favorite dream medical college. It will be AIMS, VMMC, MAMC, और ये तो मैंने दिल्ली के बोल दिए तीन ही बोले, ठीक है, UCMS, NDMC, LHMC, जहां तुम्हें मन करे वहां जाओ, यूपी में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, जहां मन करे, जो तुम्हारे स्टेट में या जो तुम्हें प्यारा हो वहां जाओ। मैं तो कह रहा हूं ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे पढ़ो कि एम्स मिले, दिल्ली मिले, सबको मिले, मजा आ जाए। ऐसा नहीं कि सबको मिले सबके साथ सुविधा आ जाए पिछली बार की तरह, ना 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 ना, ऐसा ना हो, ठीक है, सबको मिले,
उसको मिले जो डिजर्विंग हो, जो मेहनत कराओ। मैं तो कह रहा हूं मेरे सारे बच्चों को मिल जाए, सारे बच्चे इतनी मेहनत कर जाए, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, फटाफट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है भाई। तो भाई स्लाइड ऐड हो चुकी है भाई, स्लाइड ऐड हो चुकी है, तो फटाफट से मैं आप देखो क्या लिख रहा हूं, देखो क्या लिख दिया हमने। हमने एक पढ़ लिया है जब 10 की पावर 6 से कम होता है, एक पढ़ लिया हमने जब 10 की पावर 6 से ज्यादा होता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि भैया 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या 2 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ध्यान सुनना, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या फिर बेस होंगे। अरे भैया समझना मैं क्या बता रहा हूं, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। और 2 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। सुनना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड बेसिड नहीं है। नॉट एसिड प्लस बेस, नॉट लिख दे रहा हूं यहां पर, नॉट एसिड प्लस बेस, ऐसा नहीं है यहां पर, ये कंडीशन नहीं है। एसिड एसिड मिला रहे हैं दो, बेस बेस मिला रहे हैं दो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पीएच कैलकुलेट करने का। देखो पीएच तो तुम वैसे ही कैलकुलेट करोगे, बस इनसे पीएच कैलकुलेशन की तुम्हें वैल्यू मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला बनता है M1V1 एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहां से पीएच आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। सेम टू सेम हो जाएगा यहां पर, सेम टू सेम हो जाएगा यहां पर। बेस में भी ऐसा ही करना है, एसिड में भी ऐसा ही करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलो। अच्छा अगर अब कौन सा थर्ड था ना, हाँ ठीक है। अगर अब एसिड और बेस आपस में हूं, एसिड हो प्लस बेस हूं और स्ट्रॉन्ग हूं, ठीक है, तो क्या करना है, तो भैया ऐसे करना है पीएच कैलकुलेशन करने के लिए M1V1 एन फैक्टर 1 माइनस M2V2 एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। भैया पीछे वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, ये अंतर है नेगेटिव का। एसिड और बेस माइनस किए जाएंगे, पर एसिड एसिड होगा तो प्लस, बेस बेस होगा तो भी प्लस। लिख लेना याद से, भूल ना जाना मेरे बच्चों, भूल ना जाना। तुम नेक्स्ट स्लाइड पर आना और नेक्स्ट स्लाइड पर आकर क्वेश्चन दिखाना। तो भैया अब हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं। भैया फिफ्थ कैसे होगा, जब वीक मोनो वीक होंगे, मतलब वीक मोनो। अब मोनो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, मोनो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, सीधा फॉर्मूला भाई, बेसिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक का जो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है वो अंडर रूट आता है Ka/C। वो क्या आता है, अंडर रूट Ka/C। वो क्या आता है, अंडर रूट Ka/C। अच्छा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा मैं H पॉजिटिव आयन की, भैया देखो कहीं भी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेट होगा तो C अल्फा के रूप में होगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या कंडीशन है, ये C अल्फा कैसे आया, मैं तुम्हें एक बार ये समझा देता हूं। देखो मान लो कि कोई एसिड था, तो X कोई एसिड था, ये X हेलोजन नहीं है, ठीक है, कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, सही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लो मैंने इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानी, इनिशियल कौन C, ये 0 0। अब मान लो कुछ बना, ये कितना बना X, ये कितना बना C। देखो अच्छा एक काम करो X मत मानो, X तो मतलब वो X लिख देना, अल्फा मान के कर लो, अल्फा मान के कर लो, और अल्फा मान के पूरा ही मान लो, हटाओ इसको, मान लो देखो C अल्फा, सही है, इसको मान लो क्या C अल्फा, ठीक है। तो भैया यहां पर कितना बनेगा, यहां पर कितना बनेगा, यहां पर भी C अल्फा बनेगा। भैया समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं पूरा लिख के तुम्हें डिटेल में समझाता हूं एक बार ना, तुम एक चीज को बस डिटेल में समझ गए तो काम हो जाएगा। यहां पर कुछ इनिशियल गिवन है, तो मान लो मैंने कुछ इनिशियल गिवन मान लिया कि भैया C अल्फा गिवन है, सही है। या फिर मैं कह रहा हूं अगर मान लो C ही गिवन है, तो मैं कह रहा हूं मान लो C अल्फा क्या बना, फॉर्म हुआ, मैं कह रहा हूं C अल्फा फॉर्म हुआ, तो ये भी कितना अल्फा फॉर्म हुआ होगा C अल्फा, और इसमें से डिसोसिएट कितना हुआ होगा C अल्फा। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है C अल्फा। मैंने C अल्फा क्यों माना, क्योंकि मैंने यहाँ C अल्फा मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर तुम अल्फा मान के करोगे तो कर लेना, पर उससे क्या होगा ना, चीजें ना उसमें आ जाती है PYQ की फॉर्म, PYQ नहीं P/Q की फॉर्म में, मतलब कंडीशन जो आती है फ्रैक्शन में आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाली कंडीशन ना मुश्किल होती है सॉल्व करनी, तो इसलिए मैं क्या मान लेता हूं C अल्फा। अब तुम खुद सोच के बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अब यहां पर पुट करो, यहां पर पुट करो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको C इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट Ka/C, सही है। अब मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, तो देखो अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, Ka इंटू C स्क्वायर अपॉन C, C से C का स्क्वायर उड़ा दो तो क्या बचा, अंडर रूट Ka/C। ये है पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला, Ka/C क्या है, Ka/C।
भैया इसका भाई केसी वाला समझ में आया। अब पीएच कैलकुलेट कैसे करोगे यहाँ पर भैया, पीएच कैलकुलेट करने का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। पीएच कैलकुलेट करने देखो यार, देखो ना ये क्या हो रहा है, वीक वीक बात भैया, वीक सी चल रही है जिंदगी। क्यों? आधे लोग पी के टुल हैं, पी के फ्री हैं, तो भैया इसका फॉर्मूला बस यही होता है। देखो ज्यादा नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। कितना पीना चाहिए? आधा पी के, आधा पी के, कितना पी के? आधा पी के माइनस लोग सी, तो माइनस क्या हो जाते हैं? लोग जो हो जाते हैं वो, जो सी लोग होते हैं वो जीवन से माइनस हो जाते हैं, जो सी होते हैं वो माइनस हो जाते हैं जीवन से। आधा पी लेते हैं, आधा पी के माइनस लॉग सी, आधा पी के माइनस लॉग सी, आधा पी के माइनस लॉग सी। अच्छा अगर ये बेसिक का आ जाता तो मैं यहाँ बेसिक वाली कंडीशन में लिख देता हूं, इरेजर का साइज बढ़ाएंगे, ऐसे करके मिटाएंगे। देखो देखो भाई मिटा दिए हैं। अब देखो अगर यहां पर ये पीएच है तो वहां पीओएच आएगा, तो यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी? पीओएच कैलकुलेशन करने का आ जाएगा आधा पी के बी माइनस लॉग सी। भैया बस यही है। तो फॉर्मूला तुम्हें क्या याद करना है? एक तो अल्फा का याद करना है, एक तुम्हें पीएच कैलकुलेशन का अंडर रूट के सी, और उसके बाद क्या जाएगा? हाफ पी के माइनस लॉग सी, आधा पी के लॉग सी, आधा पी के लॉग सी। ठीक है, लिखते जाना भाई, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भैया। अगर सुन, अगर आप लोग ये चाहो, ये तो भैया देखो 50 डेज चल रहा है मैं मानता हूं, लेकिन देखो आयनिक इक्विलिब्रियम एक मजेदार चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, मजेदार है। अगर देखो तुम्हें अब ये समझ नहीं आया, मान लो तुम्हें फॉर्म, देखो तुम्हें फॉर्मूले चाहिए, अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, क्योंकि भैया मतलब एक तरीके से भैया ये 50 डेज है ना, मतलब हमें जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करना। अगर भैया अगर आप लोग ये बोल दो कि नहीं भैया ये जो वीडियोज है ना ये समझ तो आई हमें, पर हमें और क्लियरिटी चाहिए इसके अंदर, हमें डेरिवेशंस चाहिए सारी, तो भैया आप कमेंट करना कि भैया प्लीज आप इसको कंप्लीट चैप्टर बनाओ। अगर भैया कंप्लीट चैप्टर के कमेंट आते हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन कंप्लीट चैप्टर विद ऑल द डेरिवेशंस ऑफ एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन और पीएच कैलकुलेशन। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, सारे हाथों से प्रॉमिस कर दिया। तो भैया ठीक है, आगे आगे चलो भैया। वीक ये समझ में आया? वीक वाला समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। अब ध्यान सुनना, देखो ये तो मोनो बेसिक था, मोनो। अच्छा जो पॉली होंगे वो कैसे होंगे भैया? कौन सा था पिछले वाला? 5वां, छठा पे आ जाते हैं भाई। वीक पॉली एसिडिक भी होगा, पॉली बेसिक भी होगा। तो मैं एसिडिक वाला समझा दूंगा, बेसिक वाला सेम होता है। पॉली का मतलब जो एक से ज्यादा बार डिसोसिएट होता हो, जैसे जो एक से ज्यादा बार क्या होता हो? डिसोसिएट होता हो, जैसे H3PO4। मैं तुम्हें 3 डिसोसिएट करना सिखा दूंगा, तुम्हें 2 वाला अपने आप आ जाएगा, नीट में 2 ही वाला आता है। H3PO4, अच्छा H3PO4 डिसोसिएट होगा तो मेरे प्यारे बच्चों बताना क्या बनेगा? देखो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि भैया इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हो गया, पर मैं तुम लोगों को एक बार यहाँ बता रहा हूँ कि भैया कैसे दिखेगा। H पॉजिटिव टूटेगा, प्लस टूटेगा H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो भैया ये C था पहले कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितना बना? ये मान लो X बना, ये मान लो X बना। अब ये डिसोसिएट होगा फिर, तो देखो कैसे डिसोसिएट होगा। H2 में देखो, मैं इसको ना दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि कैसे हुआ। सफेद से लिख देता हूं, ये देखो H2PO4 नेगेटिव डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा बच्चों बताना? H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव। ये समझ में आया? अब ये मान लो ये तो भैया पहले से X था, तो ये कितना बना होगा? मान लो ये Y बना, ये Y बना। अच्छा इसमें से X घट भी गया होगा, और इसमें से क्या घट जाएगा? Y घट जाएगा। इसमें से क्या घट जाएगा भैया? Y घट जाएगा। अब दूसरा समझो, अब मैं इसको और डिसोसिएट कर रहा हूं तीसरी बार। देखो पॉली बार है ना, पॉली वीक, तो भैया एक तो वीक है ना, देखो इसलिए मैंने वहां पे H3PO4 भी मिटा दिया था, तो क्योंकि ये वीक वाली कंडीशन है, तो अब वीक वाली कंडीशन में इसको और डिसोसिएट करो। HPO4 2 नेगेटिव डिसोसिएटेड इन H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, H प्लस PO4 3 नेगेटिव। अब ये कितना था स्टार्टिंग में? Y था, ये कितना बना? मान लो Z बना, ये कितना बना? Z बना, तो ये Y माइनस क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। अच्छा मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछूंगा अगर तुम लोगों से, तो तुम मुझे फेंक के बता दोगे कि भैया ये X बना, यहाँ पर इस वाले से Y बना, इस वाले Z बना, तो तीनों इक्वेशन एक जगह पर हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? X प्लस वाई प्लस Z, यहाँ पे क्या होगा? X प्लस वाई प्लस Z, और यहाँ क्या होगा? X प्लस वाई प्लस Z। भैया तीनों की जो चीज होगी वो तो आपस में मिल चुकी होगी। अच्छा भैया आप देखो, मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहा, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात ये भी बोल सकता हूं कि भैया C जो होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा X से,
y उससे छोटा, z उससे छोटा। तो अगर मैं बात करूं c के रिस्पेक्ट में मैं इन तीनों को जीरो कर सकता हूं, x के रिस्पेक्ट में y z को जीरो कर सकता हूं, y के रिस्पेक्ट में z को जीरो कर सकता हूं, और z के रिस्पेक्ट में मैं किसी को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है ना। जो बड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में मैं छोटे वाले को क्या कर दूंगा, डिसोसिएट कर दूंगा। तो भैया आप डिसोसिएशन के लिए आप जिसका चाहो, जैसे मान लो इसका आपने लिख दिया होता K1, इसका लिख देते K2, इसका लिख देते K3, तो भैया जिसका चाहो आप उसका निकाल लो। K1 निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे मैं तुम लोगों को एक बार निकाल के दिखाता हूँ K1 निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये इतनी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका प्रोडक्ट कितना है x, डिवाइडेड बाय c माइनस एक्स की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पावर की कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो मार दो, इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो मार दो। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ये। ठीक है, क्या बन जाएगा, K1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट Ka1, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सी माइनस एक्स, ऐसे करके निकल के आ जाएगी। अच्छा एक चीज और, तुम यहाँ सी माइनस एक्स को भी जीरो कर सकते हो, और सी माइनस एक्स को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट Ka इंटू सी। रीजन क्यों है भैया, रीजन क्यों है, x के रिस्पेक्ट में ये छोटा है भैया, c के रिस्पेक्ट में x भी तो छोटा है, तो मैं c को भी क्या कर सकता हूं, x को भी क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, जीरो मान सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने जीरो मान लिया। मैं यहां पर सब जगह जीरो मान के दिखा देता हूं, तो यहां पर जीरो मान के दिखा दिया। तो क्या फॉर्मूला बना, x इज इक्वल्स टू, या जो भी h पॉजिटिव क्या है इनकी अब जिस भी कंडीशन में तुम निकाल रहे हो उस कंडीशन में तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है, और मैं तुम लोगों को यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। समझ में आ गया सबको भैया? देखो मैंने मिटा दिया है, पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोक के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या करके, रोक के। तो भैया अब जैसे मैंने तुम्हें के वाई निकालना सिखाया, तुम किसी का भी चाहो उसी का इसके अंदर से तुम निकाल सकते हो। तो इसमें पीके, इसमें जो पीके का फॉर्मूला, जो इसमें पीएच का फॉर्मूला आता है, आधा पीके माइनस लॉग सी, वैसे सेम टू सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वो भी तो यही है, ये भी वही है, वो भी यही है भैया, सिंपल है ना। वो मोनो था, ये वीक है, वो ये पॉली है, तो भैया इसका ओहो, इसका पीएच क्या आ जाएगा बताना। इसका कलर चेंज करो भाई, इसका आधा पीके माइनस लॉग सी। अच्छा बेस आ गया तो आधा पीके भी हो जाएगा, बेस हो गया तो ये पीके बी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? एसिड देखो, पॉली एसिडिक है तो पीके, बेस है तो माइनस, मतलब पीके बी हो जाएगा। सिंपल इतनी सी बात है बस। तो ये क्या है, वीक पॉली बेसिक। भाई आराम से देखो, आराम से, मैं जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि तुम आराम से देख पाओ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। अब हम वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो वीक है, वीक तो बात है ना भाई, वीक के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया के सब आप स्ट्रॉन्ग की बात कर देते हो, वीक की तो ज्यादा बात ही नहीं करते भैया, वीक लोगों की बात करेंगे। भैया वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज, ठीक है, पर मैं तुम लोगों को बिल्कुल पढ़ा के समझा के ही रहूंगा कि क्या कंडीशन है। आज की वीडियो में मुझे पता है मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, तो मैं लग रहा होगा भैया क्या एनर्जी नहीं। भाई नहीं, ये चैप्टर ही वो नहीं है जिसमें मैं एनर्जी से आगे भगूं। जब भगने का आया था मैं भगा था भाई, मुझे आता है, पता है मुझे कहां भगना है कहां नहीं भगना है। तो मैं मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड के लिए बात करने वाला हूं। छठा था, सातवां था यार, टाइम भी तो फूट रहा है, छठा था, अब याद रखना भाई, 7th है वीक एसिड्स के बारे में, और वो भी एक नहीं है, 2 वीक एसिड है। अब भैया 2 वीक एसिड का ना सीधा सीधा फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता देता हूं। अगर तुम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना है तो इसका पीएच कैलकुलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, Ka1C1, जो भी देखो 2 है ना, तो एक की कॉन्सेंट्रेशन प्लस P2, ये 2 और C2, बस यही फॉर्मूला है। Ka1C1 प्लस Ka2C2 अंडर रूट, बस यही फॉर्मूला है। इसी वजह से h स्क्वायर होता है, पर यहां पर मैंने तुम लोगों को समझा दिया। तो 2 वीक एसिड है। अच्छा भैया यहाँ पीके भी नहीं होगा भैया, जब 2 वीक एसिड बोल रहा हूं तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि वीक एसिड का मतलब वीक एसिड ही होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर 8th भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखो फॉर्मूले की ही बात है ना। तो भैया मैं एक यहाँ पे लिखवा देता हूँ, मिक्सचर ऑफ 2, मतलब हम बात करने वाले 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और अब हम बात करने वाले 1 वीक एसिड। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 1 वीक एसिड। भैया मिक्सचर ऑफ 1 वीक एसिड, अब मैं किसे मिला रहा हूं, अरे भैया वीक एसिड मान लो, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड मानो, वीक बेस मानना। मिक्सचर ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, बिल्कुल सही है भाई।
मिक्सचर ऑफ वन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ध्यान से है ना, भूल ना जाना। क्या कह रहा था भैया, इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा आसान है भैया, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अच्छा तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्मूला पढ़ा है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्मूला पढ़ा है तो तुम लोगों को उसमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे वहां होता है ना बी स्क्वायर ये सब होता है, वैसे ही होता है यहाँ पे C2 प्लस अंडर रूट, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो हो जाएगा सी स्क्वायर या C2 स्क्वायर, मतलब कि क्योंकि हम C2 की बात कर रहे हैं, प्लस 4 के सी, मतलब जो भी, देखो अब समझो, मैं तुम लोगों को ये रटवा नहीं रहा, मैं याद कराता हूं भैया। C2 है क्योंकि देखो वन स्ट्रॉन्ग एसिड है और वन वीक बेस है, तो कंसंट्रेशन तो दो चीज की हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कंडीशन बन रही है कि भैया C2 भी है, C2 भी है, C1 भी है, और दोनों के इक्विलिब्रियम भी होंगे। जैसे यहाँ C2 बी प्लस माइनस होता है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर में 4ab ऐसे करके होता है, तो यहां पर 4 और दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Ka1 इंटू Ka2, बस Ka2, ठीक है। अच्छा डिवाइड भी तो कुछ होता है, याद करो, डिवाइडेड भी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2 होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये रहा फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है भाई, मिक्सचर ऑफ वन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सही है। तुम इसको पलट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले 8वां हो गया, 9वें पे चलते हैं। 9वां, बहुत बढ़िया, बहुत टाइम पास हो जाता है कभी कभार इस बोर्ड में भैया। 9वां समझो, 9वें के लिए हम बात करने वाले हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की। कैसी बात करने वाले हैं? एम्फीप्रोटिक की। अब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती है? एम्फीप्रोटिक वो होती है भैया जो एसिड और एज वेल एज बेस। भैया अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं याद करा सकता हूं तुम लोगों को, H पॉजिटिव डोनर भी था, H पॉजिटिव एक्सेप्टर भी था, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं? उसको हम बोल सकता हूं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है H स्क्वायर होता है वैसे तो, इसलिए अंडर रूट चला जाता है Ka1 प्लस Ka2, बस सिंपला। Ka1 भैया प्लस नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक भैया, वो प्लस ये निकल भावनाओं में बह जाके निकल जाता है। क्या होता है? अंडर रूट के मतलब Ka 2 बार होता है, तो Ka1 प्लस Ka2। देखो याद करने का तरीका होता है, मैंने याद कर रखा है इस तरीके से, तुम अलग तरीके से याद कर लो, क्योंकि भैया मुझे याद है एम्फीप्रोटिक है, एक दो अलग अलग और डिसोसिएशन हो रहे हैं, तो एक Ka1 मान लूंगा, एक Ka2 मान लूंगा, कोई Ka1 Ka2 मान लेता है। भैया एसिड की थी इसलिए मैंने लोगों को Ka1 और Ka2 मान के चला, मैं A और B मान के चलता हूँ, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। ये मेरा फॉर्मूला याद करने का तरीका। तुम भी याद करो, जब तुम लिख लोगे एक जगह याद हो जाएंगे, तो तुम लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे। बस तुम याद रखना कि किस केस का फॉर्मूला तुम याद कर लो। तो हमने कहा यहां तक याद कर लिया एम्फीप्रोटिक। भैया सोच के बताना, कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह तो नहीं गया? स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं रह गया भैया, ऑलमोस्ट। सॉल्ट पे आ जाते हैं भैया, याद आ जाएगा तो वहीं प्लस कर लेंगे, लिख लेंगे, कछुराही नहीं है वैसे। 9 केस लिखवा दिए, 9 ही केस है, ठीक है। सॉल्ट है भैया, सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट कैसे बनता है बताना? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा ये कंडीशन कैसी होती है? ये क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या होता है प्यारे 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 बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा लाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड और बेस होता है। अच्छा एसिड और बेस भी कई प्रकार से मिलते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, तो भैया मैं यहां पर तुम लोगों को एसिड मतलब सॉल्ट के टाइप बता देता हूं भैया, सॉल्ट के टाइप बता देता हूं, तो ध्यान से देखना भैया, सॉल्ट के टाइप, ठीक है। तो ये सॉल्ट के टाइप समझ लो, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, सही है, एक होता है एसिड बेस का मिक्सर, मतलब है तो दोनों न्यूट्रलाइज। चलो एक काम करते हैं, इसको एक ये क्या कर दिया, इसको 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 डिलीट कर देते हैं, इसके दो पार्ट और बना देते हैं, तो तुम लोगों को इसके दो पार्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसका इसका ये होता है भैया न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल। अच्छा न्यूट्रल भी दो प्रकार का होता है, न्यूट्रल भी दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। एक वीक, एक क्या होता है? वीक।
सही है। एक होता है सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं। अच्छा एसिडिक सॉल्ट कैसे बना आप समझो। एसिडिक सॉल्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एसिडिक सॉल्ट का मैं एग्जांपल ले लूं सफेद कलर से, तो देखो एसिडिक सॉल्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। कैसे निकलेगा, जब भैया स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और वीक बेस मिलेगा तो कैसा सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वाटर सबके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एसिडिक सॉल्ट लिख रहा हूँ, बार बार वाटर नहीं लिखूंगा, बार बार वाटर नहीं लिखूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा तो मतलब जैसे HCl है प्लस वीक NH4OH है, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, NH4Cl प्लस H2। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट के लिए बात करते हैं। भैया बेसिक सॉल्ट के लिए कैसे लिख दोगे बताना जरा। जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब तुम क्या बोल दोगे, बेसिक सॉल्ट बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो कैसे बनेगा, CH3 इधर करके लिख देता हूं, CH3COONA प्लस H2O। सही है। इसमें इसका ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। एक स्ट्रॉन्ग देखो मैंने यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया है और वीक एसिड भी लिख दिया है। यहाँ मैंने वीक बेस और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस भी लिख दिया है। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रखना, यहाँ वीक एसिड वीक बेस रखना, और जब तुम इनको निकाल लोगे तभी उन्हीं में से हमें पीएच कैलकुलेशन करना समझ में आएगा सॉल्ट का। तो इन दोनों का तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों को एक एक लिख के दिखाना है। मैंने दोनों को एसिडिक भी लिख दिया, बेसिक भी लिख दिया। अब तुम बस दोनों के कैटायन आयनिक पार्ट चेंज करना और वाटर निकाल देना। इसमें भी ऐसे करना है, इसमें भी ऐसे करना। ठीक है, इसमें दोनों को सॉल्व करके तुम लोगों को निकाल देना है। तो भैया अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि हम बात करने वाले मान लो बेसिक की, बेसिक सॉल्ट की, तो देखो देखो पहला केस क्या बनेगा। अब तो यहां पर ही लिखी दूंगा यार, सी ये Na तो कैसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। भैया इस वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं, मतलब बेसिक वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं इसका पीएच कैलकुलेशन लिखूं, तो भैया देखो ये कैसा सॉल्ट दिख रहा है, तुम बताओ, तुम मुझे बता दो कि भैया ये निकलेगा तो ये एसिडिक दिखेगा। क्या दिखेगा, मतलब इसका जो पीएच कैलकुलेशन आएगा वो एसिडिक वाली कंडीशन में आएगा, तो 7- वाला आएगा। कैसा आएगा भैया, 7- वाला आएगा। कैसा आएगा भैया, 7- भैया पीएच जो आएगा वो 7- वाला आएगा और जो पीएच आएगा वो 7+ वाला आएगा। तो पीएच मैं पीएच कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो भैया पीएच जो आता है वो 7 से कम वाला आता है, तो 7- आधा। देखो आधा पीके प्लस लॉग सी है, यहाँ पर आधा पीके प्लस लॉग सी। भैया इस बात को ध्यान रखना, वो माइनस था, आधा पीके माइनस लॉग सी, यहाँ पे आधा पीके प्लस लॉग सी। अच्छा अगर पीओएच निकालेंगे, बता दो पीओएच निकालेंगे तो उसका आंसर तो 7 से ज्यादा आएगा, तो 7+हाफ पीके। अच्छा भैया पीओएच निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीके बी प्लस लॉग सी। किसी का मैसेज आया क्या, किसी का फोन आया क्या, किसी का भी नहीं आया भैया, समझ में आया। पीओएच इज इक्वल्स टू 7, भैया 7+ आएगा और यहाँ पे पीके भी आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे ही दूसरे सॉल्ट्स में होगा, ऐसे ही दूसरे सॉल्ट्स में होगा। अगर मैं दूसरे सॉल्ट की बात करूं, मान लो NH पॉजिटिव प्लस वाटर वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब ये क्या बनेगा, NHO मतलब NH4OH बनेगा। ठीक है, तो भैया इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं कि भैया इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, जैसे मैंने तुम लोगों को वहां सिखाया, बस सेम टू सेम है। भैया क्या लिखोगे इसका पीएच, एसिड निकालना है, 7- आएगा, आधा पीके प्लस लॉग सी, प्लस है ना। अच्छा पीओएच निकालोगे तो भैया तो क्या होगा, 7+ होगा और पीके भी आएगा, 7+ होगा और पीके भी आएगा। इसके बाद वाला तुम्हारा होमवर्क है, उस नहीं यार होमवर्क मत लो क्योंकि तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इसके अंदर ध्यान सुनना, जैसे इसके अंदर पीके और लॉग है, वहां पे पीके और पीके भी दोनों होते हैं, तो मैं तुम लोगों को तीसरा वाला तरीका भी जो कंडीशन है वो लिख के दिखा ही देता हूं जब हम वहां पर बात कर रहे होंगे ऐसे की, CH3COONH4 की, ठीक है, NH4 की। तो इसमें क्या फॉर्मूला आता है, पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला आता है आधा। देखो अब यहाँ अच्छा भैया सोच के बताओ 7+ आएगा 7- 7+ आएगा 7-, 7+ आएगा 7-, सोच के बताओ, पीएच कैलकुलेट करो 7- आएगा, तो भैया 7- आधा पीके माइनस पीके भी, आधा पीके, भैया नहीं यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, 7- आधा पीके प्लस लॉग बी, दो लॉग सी तो हो गया, आधा पीके प्लस पीके बी,
वहां पी के ए इंटू पी के बी था, यहाँ पी के ए प्लस पी के बी है, तो ध्यान रखना, सही है। आधा पी के लॉग सी सिर्फ 2 फॉर्मूले में चलता है, इस वाले में नहीं चलता। ये कौन सा है भैया, वीक एसिड वीक बेस। भैया कौन सा है, वीक एसिड वीक बेस। भैया वीक एसिड वीक बेस, तो न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, बेसिक फॉर्म, मतलब वीक फॉर्म में हो रहा है। न्यूट्रल जैसे को देखो मैं दिखाता हूँ, अब मैं तुम लोगों को एक बार दिखाई देता हूँ। इस वाले की कंडीशन अगर मैं दिखाऊं, देखो वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब होता है CH3COOH प्लस वीक बेस क्या होगा, NH4OH। सही, ये टूटेगा कैसा बनेगा, CH3COO NH4 प्लस H2O। तो इस वाली कंडीशन में, वीक वाली कंडीशन में, ठीक है। ये वाला हो गया फॉर्मूला यहां पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुन लो, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनना भाई। बफर क्या होता है, बफर पता है क्या होता है, बफर कुछ नहीं होता, बफर करता है पीएच में चेंज को रेजिस्ट। कोई चीज एसिड है तो एसिड मतलब जो उसका पीएच है उसको रेजिस्ट करता है। भैया 2 प्रकार के एसिड बफर होते हैं, बेसिक बफर मतलब एसिड बफर होता है और बेसिक बफर होता है। 2 प्रकार के बफर होते हैं। पर बफर क्या होता है, देखो मान लो किसी के बॉडी का जो पीएच है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी बॉडी में बफर इंजेक्ट करते हैं। बफर इंजेक्ट करने से होता है उसकी बॉडी का जो पीएच और बेसिसिटी और एसिडिटी होगी ना उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, कंट्रोल। क्योंकि भैया ज्यादा एसिडिक कंडक्टर मतलब चीजें बढ़ जाती हैं तो जॉइंट्स में पेन वेन और सारी चीजें हो जाती है। तो और जब कहीं किसी के बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड बनता है तो उसको आर्थराइटिस या फिर कभी ऑपरेशन या सर्जिकल डिसेक्शन मतलब सी सेक्शन वी सेक्शन में ले जाना पड़ता है ना, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, बफर इंजेक्ट कर देते हैं। या उसकी बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है तो हम उसको अंदर बफर इंजेक्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ बायो नहीं पढ़ाने बैठा, पर मैं तुम बता रहा हूँ बफर क्या होता है। बफर मतलब क्या करता है, resist to change pH, resist to change pH, pH में चेंज होने को रेजिस्ट करता है। कौन करता है, बफर। अब बफर कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है। अरे ये क्या हो गया, ब्लर हुआ था क्या, इसका रिमोट कहाँ है भैया, इसका रिमोट कहाँ है, क्योंकि अगर इसका रिमोट मिल जाएगा तो हम इसको मैनुअल पे कर देगा। रुक जाओ भाई, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, ये मैनुअल पे कर देता हूं। अब नहीं होगा भाई, पहले भी कभी हुआ था क्या, मतलब मैंने अभी देखा सिर्फ स्क्रीन में कि ये हुआ था। चलो भाई ठीक है भाई, ये वीडियो भी भाई कितनी देर की हो गई है भाई, 1 मिनट 1.1 मिनट की तो हो गई है। ठीक है 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे, तो ये 1-1.25 घंटे के आसपास की वीडियो बन जाएगी। रेजिस्ट टू चेंज पीएच, भैया रेजिस्ट टू चेंज पीएच, पीएच में रेजिस्ट करना है, क्या करना है, पीएच में रेजिस्ट। अब क्या होता है भैया, एसिडिक बफर होता है एक चीज, क्या होता है, एसिडिक बफर। अब भैया एसिडिक बफर समझ लो क्या होता है, देखो याद रखना, मैं यहाँ पे साथ साथ ही लिखवा देता हूँ, दोनों को कंडीशन चेंज नहीं होगी। एक होता है बेसिक बफर और एक होता है एसिडिक बफर। अब एसिडिक और बेसिक बफर की क्या कंडीशन होती है वो समझो। एसिडिक बफर जो होगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, बेसिक बफर जो होगा उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये सोचने वाले गधे होते हैं। एसिडिक अगर बफर है तो क्या होगा उसके अंदर, एक तो वीक एसिड होगा। देखो जो बफर होगा ना, जो बफर होगा उसी का उसके अंदर वीक पार्ट होगा। तो एसिडिक है तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रखना। ये याद रखना कि जो भी प्रकार का तुम बफर ले रहे हो बस उसी का वीक पार्ट होगा। जैसे बेसिक बफर में बता दो, अब सब बोल दो भैया, अगर घर पे बैठे हो ना तो भी बोल दो, शर्माना क्या है। बेसिक बफर में वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। बस बात खत्म, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय। एसिडिक बफर ये होगा, बेसिक बफर वो होगा। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भैया कि जब भी हम एसिडिक बफर या बेसिक बफर में जाएंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि भैया जो बफर है उसी का पार्ट वीक ले लो, जो बफर है उसी का पार्ट क्या ले लो, वीक। तो भैया मैंने एसिडिक बफर में किस क्या ले लिया, वीक एसिड का पार्ट ले लिया। क्या ले लिया, वीक एसिड का पार्ट। और इसका पीएच बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, इसका पीएच तुम याद रखना, क्योंकि इसका बफर में भी काम आता है, सॉल्ट में भी काम आता है, मतलब इसका तो सभी जगह काम आता रहता है। अब तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, pKa प्लस लॉग, और जो भी तुमने लिखा है, जो भी तुमने सॉल्ट लिखा है अपॉन में जो भी तुमने लिखा है, जैसे तुमने यहाँ एसिड लिखा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे बेसिक बफर के लिए तुम बात करोगे तो पीके ए की जगह पीके बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट तो सेम है, अपॉन में एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस।
ये रहा इसका पीएच कैलकुलेट करने का। एसिड और बेसिक बफर को पीएच कैलकुलेशन करने का ये है तरीका। दूसरी बात क्या होती है, एक बफर कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब बफर कैपेसिटी क्या होती है, जो बफर है वो काम कहां तक कर रहा है। बफर रेंज क्या होती है, तो भैया जो बफर रेंज होती है, जो बफर कैपेसिटी होती है, अगर मैं बात करूं तो बफर रेंज जो होती है वो 0.1 उसके बराबर से लेकर 10 तक होती है। 0.1 से लेकर 10 तक होती है। कोई कोई इसको ऐसे लिख देता है 1/10 से लेकर 10 तक होती है। तो ऐसे भी याद कर लो, ऊपर वाली भी याद कर लो, जो चाहो वो याद कर लो, याद कर लो बस, जो चाहो वो याद कर लो, बस याद कर लो। यहां तक समझ में आ गया? बफर रेंज क्लियर है? कौन सी रेंज क्लियर है? बफर रेंज क्लियर है। चलो भाई सॉल्युबिलिटी पे चल रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। हाँ जी भाई, क्या कह रहा था भाई? सॉल्युबिलिटी, कैसेबिलिटी भाई? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब तुम क्या कर रहे हो ना, तुम किसी के अंदर कुछ सॉल्युबल कर रहे हो। अब सॉल्युबल देखो, इस यहां पे ध्यान रखना भैया, सॉल्युबिलिटी पढ़ो क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट समझ नहीं आएगा भैया, तो ध्यान सुनना। अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है ना, हम कॉन्सेंट्रेशन में बात करते हैं भैया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम वाली कंडीशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाली कंडीशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं देखो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लो मैंने लिखा ax प्लस बी वाई, सॉरी ax बी वाई, क्या देगा, क्या देगा भैया? x, देखो ax है, ax भैया कितने x है? ax है, तो कितने x देगा? x से देगा। अच्छा पावर क्या आएगी? y पॉजिटिव मान लो, प्लस y कितने देगा? y b देगा, और माइनस x आएगी। समझ में आई ये वाली रिएक्शन? ये कैसे लिखी है? बिल्कुल सही। अब KSP निकालो इसका। देखो मैं तुम लोगों को KSP निकालना दिखा रहा हूं। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था, लेकिन भैया x की पावर x, x की पावर y, x की पावर x, y की पावर y, और जो भी s होता है उसकी पावर x प्लस y होती है, मैं डायरेक्ट लिखवा सकता हूं। लेकिन मैं तुम लोगों को KSP लिखना एकदम सिखा रहा हूं कि भैया इसकी अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं x एक ही कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, तो भैया देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। ध्यान सुनना, मान लो कि मैंने इसको स्टार्टिंग में कुछ मान लिया है ना, इन्फिनिटी बहुत सारा है ना, कुछ भी मान लिया मैंने, ये कुछ बना s, ये कुछ बना s। अच्छा ये कितना x बना होगा? xs बना होगा। और ये कितना बना होगा? ys। क्यों भैया? हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी तो कंसंट्रेशन निकाल पाते हैं। तो भैया अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताना? xs की पावर y और ys की पावर x। अब मैं इसको कंडीशन में लिखूंगा KSP, तो ध्यान से सुनना। देखो मैंने यहाँ प्रोडक्ट में कुछ, वो डिनोमिनेटर में कुछ लिया क्योंकि एक्सेस में था, तो 1 मान लो, कुछ नहीं हो रहा, डिसोसिएट। भैया यहाँ पर कितना मान लूंगा? x की पावर y। भाई 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 भाई, पावर नहीं, गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। भैया इसको थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर दूं, भैया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना पावर, x की पावर x की पावर x और ys की पावर y, ऐसे हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x की पावर x, s की पावर x इनटू y की पावर y और s की पावर y। तो देखो क्या हो जाएगा? x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ऐसे पूरा है क्या KSP का फॉर्मूला। तो याद रखना, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y, s की पावर x प्लस y, x की पावर x प्लस y, x की पावर s की पावर x प्लस y, ठीक है, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। यहां तक समझ में आई? x प्लस y, x की पावर x प्लस y। हेलो हेलो, हाँ अभी मैं क्लास में हूं, मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में, मतलब वीडियो रिकॉर्ड अभी करता हूँ 5 मिनट। भाई यहां तक समझ में आ गई? कॉमन आयन इफेक्ट चले, कॉमन आयन इफेक्ट भाई, कॉमन आयन इफेक्ट भाई, फोन आ जाता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट भैया, कौन सा आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट भैया, कॉमन आयन कैसा इफेक्ट होगा? कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर एक चीज जो होगी ना वो कॉमन होगी। जैसे मान लो मैंने AgCl तोड़ लिया, तो बताना कैसे टूटेगा? Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, साथ ही साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग ही होगा, तो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देखो ये और ये क्या है? कॉमन आयन है। ये दोनों क्या है? कॉमन आयन है, Ag प्लस ये, ठीक। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मतलब इसका फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी निकालते हैं इसकी, सॉल्युबिलिटी
इसकी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे सॉल्युबिलिटी वाले पे। तो भैया इसका कुछ नहीं होता, KSP निकालो डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव, OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, बस, है ना, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अच्छा एसिड होगा तो H, मतलब यही होगा, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी भी दूसरी वाली पार्ट होगा उसका बस निकल जाएगा, जो भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा उसकी कंडीशन से हम इसको निकाल देंगे, KSP बाय जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसकी कैसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, कॉमन आयन इफेक्ट का भैया बहुत ध्यान रखना। अच्छा एक चीज होती है इंडिकेटर्स, ये लास्ट टॉपिक है, ये है लास्ट टॉपिक, ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, यहां लिख दूं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भाई वही वाला है जो दीदियां राइट देके लेफ्ट मुड़ जाती हैं, नहीं ये वो वाला नहीं है भाई, गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है ये, एसिड और उसका इंडिकेटर है भैया। जैसे दीदियां राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ सकती हैं वैसा ये नहीं करता, ये नहीं भाई, देखो भाई अब दीदी हो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा आपसे कुछ वो नहीं, आप आजकल की दीदियां पढ़ी लिखी हुई है, जो पुरानी जमाने की, जो मेरे जमाने की दीदियां थी वो ऐसा काम करती थी, आप सब ऐसा काम नहीं करते, आप पढ़े लिखे हैं सब भैया। मेरे जमाने की दीदी होती थी, वो उनको वो राइट इंडिकेटर दिया, और इधर देख भी देख धुड़ूम से घुमा दिया, पीछे एक्सीडेंट हो गया। भैया व्हाट इज दिस, यू नॉनसेंस, भैया आपको रोड पे चलने की तमीज नहीं है। भैया बोल रहा है दीदी सॉरी, क्योंकि दीदी तो दीदी है ना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं भैया, दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक एसिडिक होता है, सिंपल बात, और दूसरा बोल दो मुंह से बेसिक होता है। कमेंट करते रहो भाई, अब कमेंट चाहिए, अब अपन को वीडियो पे कमेंट चाहिए, एक एक बच्चे का, जितने व्यू उतने कमेंट होने चाहिए भाई, पढ़ते जाना। एक होता है इंडिकेटर, कैसा होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। भैया एसिडिक इंडिकेटर क्या होगा भैया, जैसे फिनोफ्थिलीन जो होता है वो एसिडिक इंडिकेटर होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लो H फिनोफ्थिलीन, तो भैया एसिडिक है तो कैसे टूटेगा, खुद बोलो ना, H पॉजिटिव टूटेगा, PS नेगेटिव टूटेगा, एसिडिक है तो पॉजिटिव देगा। अच्छा मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, बेसिक इंडिकेटर, कैसे टूटेगा, Me पॉजिटिव टूटेगा, OH नेगेटिव टूटेगा, ये एरो वो वाला एरो है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे तमीज से, जल्दीबाजी मत मचाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका पीएच बता दो, इसके पीएच का फॉर्मूला होता है pKa, याद रखना ये pKa प्लस लॉग। अच्छा जैसे वहां पे सॉल्ट अपॉन एसिड बेस था ना, वैसे ही यहां पर है आयोनाइज पार्ट या आयन अपॉन में जो अनायन है, या फिर मैं लिख सकता हूं जैसे एक तो आयन है और एक न्यूट्रलाइज्ड है, तो मैं इसको अनआयोनाइज लिख रहा हूं, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ पीएच का। दूसरा क्या होगा, इसका पीएच का बता दो, जैसे इसका पीके है, ये पीके है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीके भी प्लस लॉग आयन, सेम है इसका, और यहां क्या हो जाएगा अनआयनाइज्ड, सिंपल है वाली बात। अच्छा जो एसिडिक है, एसिडिक पीएच है, वो कहां यूज किया जाएगा, बेसिक चेक करने के लिए किया जाएगा। क्या करने के लिए चेक किया जाएगा, बेसिक मटेरियल को चेक करने के लिए किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा, एसिड मटेरियल को चेक करने के लिए किया जाएगा, एसिडिक के लिए किया जाएगा। ये क्या होता है, कलरलेस से कलरलेस टू कैसा हो जाता है, पिंक 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 पिंक, कलर कहाँ है, पिंक कलर, पिंक 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 पिंक, भैया देखो ये पिंक है ना, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है पिंक कलर। अच्छा ये येलो से रेड में हो जाएगा, तो येलो तो अपने पास पहले से ही है, ओए ये क्या चल गया, चल भाई येलो नालायक, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, रेड में। इसको लाल से लिखें, इसको लाल डब्बे में बना देते हैं, क्योंकि ना फिर लाल कलर तुम लोगों को दिखता नहीं है, क्या लिख देते हैं, लाल कलर के डब्बे में, और इस डब्बे को मैं ऐसे कर दूंगा कि तुम्हें ऐसा दिखेगा बिल्कुल मोटा मोटा। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको लाल से फिल कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ लाल से, और जो इसके अंदर है बात उसको लिख दूंगा रेड कलर, उसको लिख दूंगा काले से रेड, उसको लिख दूंगा काले से रेड कलर। तो भैया ये भूल ना जाना, रेड कलर, येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने जानबूझ के कलरफुल लिखा ताकि आप सबको दिखे। तो भैया आज की ये थी वीडियो, थोड़ी लंबी,
थोड़ी स्लो, आई नो, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम था, मैंने डेरिवेशंस नहीं पढ़ाई हैं, एक दो डेरिवेशन बेसिक बेसिक सी बता दी है, पर आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पीवाई यूज करेंगे ताकि तुम लोगों को बहुत ही मजा आ जाए। तो आज की वीडियो यहां ओवर करते हैं। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, बाय बाय, टाटा, सी यू। तो भैया आज क्लास ओवर करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।